यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर नशई मनशियात के आदि लोगों के डेरे जमे हुए। पंजाब पुलिस के करिंदे सारे मिलकर एक गिरोह बने हुए हैं। एक खातून डब्बे के अंदर गई हैं, किया उन्होंने। नशे आते हैं इधर, वो सारा कुछ उतार के ले जाते हैं, बेच देते हैं, वो अपना नशा पानी पूरा करते हैं। गंदे काम भी हो रहे हैं। किसी पहिए के साथ आपको ब्रेक नजर नहीं आएगी। कोई भरोसा नहीं कि ये कब और किस वक्त टूट जाए, लेकिन रिस्क कहते हैं कि जिंदगी में लेना बड़ा जरूरी है। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो भी आ जाए और आज हम ये दिखाई दें। आए जरा ऊपर तशरीफ ले आए। मेरा नाम यासिर शमोन खान है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर। क्राइम रिपोर्टर हर वो जगह दिखाएगा आपको जहां पर वतन अजीज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म हो रहा होता है। इलाका थाना गाजियाबाद एक जुर्म की आमाजगाह है। वहां पर दुनिया का हर नशा बिकता है, बहुत सारे बुरे काम होते हैं, वो एक अलग बात, लेकिन हर काम पुलिस तो नहीं करती। रेलवेज का निज़ाम और उसके मुलाजमीन आज इस मुल्क की जड़ें खोखली करने में एक अपना बड़ा किरदार अदा कर चुके हुए हैं। वतन अजीज पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त रेलवे मुलाजमीन और रेलवे डिपार्टमेंट एक इतना बड़ा बोझ है कि जिसका मुंह बोलता सबूत अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, बड़ी खतरनाक जगह के ऊपर खड़ा हूं, ये आप देख सकते हैं दूर तक हद नजर। अगर क्लोजअप करके दिखाएं तो वो दिखाएं मेरी उंगली की इशारे की तरफ। हद नजर आपको यहाँ पर खराब मालगाड़ियां, मुसाफिर गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं, जो आज से नहीं बरस से ऐसे ही खड़ी हैं। यहाँ पे अब हालत ज़ार ये है कि यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर नशई और मनशियात के आदि लोगों के डेरे जमे हुए हैं। यहाँ पर चोर उचक्के आते हैं, जैसे एक बीमार गोश्त के ऊपर बोटियां नोचने वाले गिद्ध होते हैं, वैसे ही यहाँ से लोहे को नोचते हैं और हर रोज बिला नागा बेचते हैं। कोई इसकी रखवाली करने वाला, राखी करने वाला नहीं है। ये अगर साथ ही दिखाएं मेरे कैमरामैन, तो ये वो मुसाफिर गाड़ी है जो कभी रवां दवा हुआ करती थी रेल की पटरियों के ऊपर, लेकिन आज ये टायरों के ऊपर नहीं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर बाकायदा हमने इसको सर्च किया है, ये ईंटों के ऊपर भी खड़ी है और इसके अंदर अब सिर्फ और सिर्फ एक तबाही और बर्बादी का सामान बाहर और अंदर से नजर आता है। ना कभी इसे किसी ने ठीक करने की कोशिश की, ना ही इसे दोबारा पटरियों पर चढ़ाने की कोशिश करना, तो दरकिनार जो इसका लोहा उतार कर बेचा जा रहा है उसके महाफिज भी यहाँ पर नहीं खड़े किए कि शायद ये काम बच ही जाए। लेकिन अफसोस तो ये है कि रेलवे के महाफिज, पंजाब पुलिस के करिंदे और फिर नशई अफराद, ये सारे मिलकर एक गिरोह बने हुए हैं और इस पूरे इलाके में खड़ी हुई तमाम तर लोहे की ये रेलगाड़ियाँ, ये इतना लोहा खड़ा है कि अगर इसको गाल कर बेच दिया जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के कर्ज का एक हिस्सा आराम से उतर सकता है। लेकिन कोई पुरसाने हाल आपको दूर तक नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब मुझे शर्म आती है ये बात बताते हुए। मेरे कैमरामैन ने अभी एक सीन रिकॉर्ड किया है। एक खातून अंदर बाकायदा डब्बे के अंदर गई हैं और एक मर्द गया हुआ था, वो किया उन्होंने, और फिर खातून अपने रास्ते चल निकली हैं और मर्द अपने रास्ते चल निकला है। अब वो सीन तो नहीं हम दिखा सकते आपको जो कर रहे थे, लेकिन हमने उनको निकलते हुए ज़रूर आपको दिखाना है और वो भी मुलाहिजा कीजिएगा। यानी कि दुनिया का वो कौन सा ऐसा पाप है, वो दुनिया का कौन सा ऐसा जुर्म है जो इस मुख्तसर से 3 से 4 किलोमीटर के हिस्से के ऊपर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर मेरे कैमरामैन कैमरा घुमाकर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का हाल क्या हो चुका हुआ है। गल सड़ चुकी हुई हैं, पुर्जाजात उसके इतने आराम से उतर जाते हैं कि नशई हजरात बहुत ही आराम से इनको बेचने में कामयाब भी हो जाती हैं। नाज़रीन, ये देखें, ये 2 हथौड़ियाँ लगनी हैं, ये 2 हथौड़ियाँ, और इसने यहाँ से टूट जाना है। जहाँ पर ये 2 हथौड़ियाँ यहाँ पे लगनी हैं और इसने यहाँ से टूट जाना है और ये तकरीबन 300 रुपये किलो इसने बिक जाना है। सिर्फ रेलगाड़ियों के सामान ही यहाँ पर नहीं बिक रहा, यहाँ पर मनशियात भी खुले आम बिक रही है। यहाँ पर मवेशी भी रखे गए हुए हैं और हर वो 2 नंबर धंधा किया जाता है
जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद चीज़ें दिखाएं नीचे उतरने के बाद, और कोशिश करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से भी जानने की कोशिश करें कि यहाँ पे हालत ज़ार आखिर है क्या। आइए मेरे साथ। अपनी पटरियों के ऊपर रवां दवा थी और मुसाफिर इसके ऊपर सफ़र किया करते थे, और रेलवे उस वक्त बड़ा एक आइडियल इदारा गिना करता था। ये तभी था जब अंग्रेज़ हुकूमत ने पाकिस्तान को आज़ाद किया या पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, तो उसके चंद साल बाद तक तो ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके बाद 12 हुकूमतें बदलीं, जोको नुमा जोक जैसे जिस्म को चिपट जाते हैं वैसे कुछ सियासतदान चिपट गए, तो फिर यही हाल हो गया। आज मुझे अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ताहद्दे नज़र अगर देखें नाज़रीन, तो सिर्फ आपको तबाही और बर्बादी नज़र आती है। खुदा की कसम, यहाँ पर एक कोहराम सा मचा हुआ है। रात के वक्त यहाँ पे आए तो बाकायदा ये सारी चीज़ें बिक रही होती हैं। ये देखें, यहाँ पर सिर्फ ये यहाँ से ये खुलना है और इसने ये बिक जाना, और ये कोई इसकी राखी रखने वाला नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे कुछ हैं लोग, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सूरत हाल क्या है, अगर वो हमसे बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे अहले इलाका भी बैठे हुए हैं और ये बुज़ुर्ग लोग हैं और बड़ी अच्छी एक्टिविटी करते हैं कि ताश के पत्ते बांट लेते हैं और अपने वक्त को गुजारने की कोशिश करते हैं। जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से यहाँ पे रहायश पजीर हैं? मेरे कोई 70 साल से। 70 साल। 67 मेरी उम्र हो चली है, वहीं से मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं रहता हूँ। ये रेलवे का ये हाल यहाँ पर आप कब से देख रहे हैं? ये तकरीबन को 4-5 साल, तकरीबन 4-5 साल। हाँ जी, ज़्यादा ही हो गया। हाँ, बिकी जा रहा लोहा चोर उतारी जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं। वो नशेई आते हैं इधर, वो सारा कुछ उतार के ले जाते हैं, बेच देते हैं, वो अपना नशा पानी पूरा करते हैं। हम देखते हैं सब, कोई रोकने वाला नहीं है। और मंशियात भी सुना यहाँ पर अरूज पे बिक रही है। बिल्कुल, यहाँ वो अभी यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पार्टियाँ गुजरेंगी, अभी वो सारे यही लोग कर डीलर तो कहा हमें नहीं पता, लेकिन वो जो करते हैं नशा वो यहाँ से गुजरेंगे, अभी आपके साथ यहाँ से गुजरेंगे। हाँ, और यहाँ बिक रहा टका के, बिकने का वो पता नहीं कहाँ से लाते हैं। यहीं पे बिकता ना, यहीं पे बिकता है। यहाँ पर अभी मैंने देखा कि एक डब्बे में से एक औरत और एक मर्द भी उतर के जा रहा था। ये सारी वही पार्टी है, लोहा चोर पार्टी है। लोहा चोर पार्टी, गंदे काम भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। हमने बड़ी दफा कहा, वो पुलिस उठा के भी लेके गई है 3-4 दफा। हाँ। लेकिन फिर वो यहीं दे रहा उनका। यानी कि पुलिस से भी नहीं डरते। वो क्या करेंगे पुलिस वाले? आपको क्या लगता है कि ये रेलगाड़ियाँ कभी ठीक होनी चाहिए थी या फिर यहाँ पर खड़ी होकर ये बहुत अच्छी कंडीशन में थी। ये अच्छी कंडीशन में थी? हाँ, बहुत अच्छी कंडीशन में थी जब ये आई थी। हाँ। तो अब इनका हाल ये देख लें आप, मतलब किसी आपको पहिए के साथ ब्रेक नजर नहीं आएगी, कहीं आपको साथ कमानी नजर नहीं आएगी, कहीं आपको उसका दरवाजा नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल खोखले पंजर बन गए। ये जब ये है, मतलब है ये इनका वो यार्ड बना हुआ है वहाँ। हाँ। अपना क्या नाम है, हरबंसपुरा में, हमारे पीछे हाँ मुगलपुरे में था। ये ले जाते वहाँ काटते, इनका जो करना था वो करते, इनको बेच देते, इनको कुछ भी करते, खजाने में डालते पैसा। पुलिस वाले कहने बेचे हुआ है, पुलिस वाले कहने बिका हुआ है, ये बिका हुआ है। तो वो ठेकेदार का वो ले जाते हैं कभी कभी बीच में से निकाल के। ठेकेदार का बिका हुआ है, पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ठेकेदार का है। लेकिन पटरियाँ भी ठेकेदार की हैं। नहीं, पटरियाँ गवर्नमेंट की। पटरियाँ यहाँ से वो चलती थी, समझौता एक्सप्रेस वो आती थी, वो बंद हो गई अब मेरा ख्याल है। वो नहीं आती, और वो पटरियों पे उनका कब्जा, ये इसी का कब्जा है, ठेकेदार का। अहले इलाका की बात नाज़रीन आपने सुन ली और सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया। कभी इन पटरियों के ऊपर समझौता एक्सप्रेस चलती थी जो लाहौर से इंडिया जाया करती थी। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये सारे का सारा माल रेलवे का है, कोई ठेकेदार ने नहीं खरीदा हुआ या बेचा नहीं हुआ। कोई आपको ब्रेक नज़र नहीं आएगी, ये दिखाएं, किसी पहिए के साथ आपको ब्रेक नज़र नहीं आएगी, कोई आपको घंटी नज़र नहीं आएगी, कोई आपको जंजीर नज़र नहीं आएगी, कोई आपको टंकी नज़र नहीं आएगी, कोई आपको वॉशरूम नज़र नहीं आएगा, आपको फर्श तक टूटे हुए नज़र आएंगे, आपको दरवाजे ख़त्म और गायब नज़र आएंगे। बसीदा हालत में ट्रेनें यहाँ पर आज से नहीं, तकरीबन 5 साल से खड़ी हैं। जब यहाँ पर ट्रेनें आईं और इनको लाया गया तो ये नहायत ही अच्छी हालत में थी, इनको ठीक किया जा सकता था। लेकिन रेलवेज़ की करप्शन एक ज़ाहिर है दुनिया में वर्ल्ड लेवल के ऊपर पाकिस्तान रेलवेज़ की करप्शन को एक ताज पहनाया जाता है कि इनसे ज़्यादा करप्ट इदारा कोई नहीं। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी छुपाए, क्राइम रिपोर्टर नहीं छुपाएगा, आपकी हर उस जानिब नज़र दौड़ाएगा जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दौड़ाई। और ये बड़ा जान जोखन का काम है, इनके पीछे बड़ी ख़तरनाक माफिया है। लेकिन मैं नहीं डरता, कर लो जो करना है।